हेलो दोस्तों, ऑफिस गुरुजी स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और नया सैंपल टेस्ट लेकर आया हूं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में स्टेनो के सीपीटी एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, ये वीडियो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो सके। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि जब मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ज़्यादा देरी ना करते हैं दोस्तों, जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आपको एक्सेल की बेसिक नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस स्टेनो सीपीटी के टेस्ट को क्लियर कर पाओगे। ऐसे तो आप जितने मर्जी सैंपल टेस्ट सॉल्व कर लीजिए, लेकिन अगर आपके सैंपल टेस्ट सॉल्व जो भी आपने किए होंगे उनमें से अगर एक भी सैंपल टेस्ट आपके एग्ज़ाम में नहीं आया तो फिर आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि आपको एक्सेल की बेसिक नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों स्टेनो का एक्सेल से रिलेटेड कोई भी ज़्यादा काम नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये टेस्ट आपसे लिया जाता है इसलिए क्योंकि इस टेस्ट के ज़रिए आपका आईक्यू लेवल, आपके सोचने समझने की क्षमता को चेक किया जाता है। तो अगर आपको एक्सेल की बेसिक नॉलेज होगी तो आप किसी भी क्वेश्चन को बड़ी आसानी से समझ पाओगे, उसका आसानी से आंसर दे पाओगे। तो आप सबकी सहायता के लिए मैंने एक्सेल का बेसिक कोर्स बना रखा है, जिसमें मैंने 22 से 23 वीडियो एक्सेल के बेसिक कोर्स की बना रखी हैं। आप चाहे तो उन वीडियोस को देखकर एक्सेल की बेसिक नॉलेज ले सकते हैं। उस कोर्स का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैं अपने चैनल पर डेली कोई ना कोई शॉर्ट वीडियोस अपलोड करता रहता हूं, जिसमें कोई फॉर्मूला या कोई ऐसी ट्रिक्स बताता रहता हूं जो आपको आपके आने वाले सीपीटी एग्जाम में बड़ी हेल्प करेंगी। तो आप उन शॉर्ट वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं इस सैंपल टेस्ट की ओर। तो यहाँ पर दोस्तों आज हम सैंपल टेस्ट 17 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो सैंपल टेस्ट है देखने में आपको बड़ा आसान लग रहा होगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी ट्रिक है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है ड्रॉ ए टेबल विद बॉर्डर एंड एंटर द फॉलोइंग डाटा एग्जैक्टली। यानी कि हमें ये जो टेबल दिया गया है इसको एक्सेल में ड्रॉ करना है और जो यहाँ पर हमें डाटा दिया गया है उसको एज इट इज़ उसके अंदर हमें एंटर कर देना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने एक्सेल पे चलते हैं और यहाँ पर इस डाटा को क्रिएट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने डाटा को अपने एक्सेल शीट में एंटर कर लिया है, लेकिन यहाँ पर मैंने केवल एम्प्लॉयज़ के नेम और हेडिंग्स को टाइप किया है। अभी तक मैंने एंट्री टाइम और एग्जिट टाइम को एंटर नहीं किया है। दरअसल दोस्तों ये एम्प्लॉय से रिलेटेड डाटा है, जिसमें उनका एग्जिट टाइम और एंट्री टाइम दिया गया है और इसी से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे। टाइम मैंने अभी तक इसलिए नहीं एंटर किया क्योंकि मैं टाइम आपके सामने ही एंटर करूँगा, क्योंकि इसी टाइम को एंटर करने के पीछे ही सारी ट्रिक छिपी है। अगर आपने टाइम एंटर करने में गलती कर दी तो आपका सारे के सारे क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। तो दोस्तों जो हमारा टाइम है आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 AM एंट्री टाइम है और एग्जिट टाइम है हमारा 2 PM। इसी तरह हर एक एम्प्लॉय का यहाँ पे एंट्री टाइम और एग्जिट टाइम अलग अलग दिया हुआ है और साथ में हमें AM और PM भी दिया हुआ है। तो हमने क्या करना है, जब यहाँ पे टाइम की एंट्री करनी है तो उससे पहले हमें सेल का फॉर्मेट चेंज करना है, यानी कि हमें सेल का फॉर्मेट टाइम में कन्वर्ट कर देना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा एंट्री टाइम और एग्जिट टाइम वाले सेल्स हैं सभी को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस करेंगे। आप चाहें तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स पर भी क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद टाइम को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने चेक करना है कि जो आपकी लोकेशन है वो यहाँ पे इंग्लिश इंडिया शो हो रही है या फिर इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स। आपने क्या करना है, अगर इंग्लिश इंडिया आपको शो हो रही है, जैसे मेरे केस में यहाँ पे इंग्लिश इंडिया शो हो रहा है, तो फिर क्या करेंगे, हम यहाँ से ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम टॉप पे जाएंगे और आपको टॉप में मिलेगा इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स। आपने इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको टाइम के यहाँ पे फॉर्मेट्स मिलेंगे। यहाँ पर आपको जो सेकंड फॉर्मेट है 1:30 PM वाला, इस फॉर्मेट को सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर देना है। तो अभी जो हमारे एंट्री टाइम और एग्जिट टाइम वाले सेल्स हैं उनका जो फॉर्मेट है वो अब टाइम में चेंज हो चुका है। आप ऊपर देख सकते हैं, पहले यहाँ पे जर्नल आ रहा था, लेकिन अभी आपको ऊपर टाइम का फॉर्मेट यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। जो नंबर फॉर्मेट है वो हमारा टाइम हो चुका है। अब आपने यहाँ पे टाइम की एंट्री करनी है। तो एंट्री करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें 9 AM टाइप करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9 टाइप करेंगे, उसके बाद कॉलन लगाएंगे 00 और AM टाइप करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर अब जो हमारा टाइम की एंट्री हुई है वो बिल्कुल परफेक्ट हुई है। आप चाहें तो ऊपर फार्मूला बार में भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा 9 AM शो हो रहा है
और ऊपर फॉर्मूला बार में पहले आवर्स, फिर मिनट्स और फिर सेकंड्स शो हो रहे हैं। तो इसका मतलब जो हमारी टाइम की एंट्री हुई है वो बिल्कुल परफेक्ट हुई है। इसी तरह हमें एग्जिट टाइम एंटर करना है, यहाँ पे 2:00 PM और एंटर प्रेस कर देना है। तो इसी तरह करके मैं यहाँ पे फटाफट से बाकी सभी टाइम्स की एंट्री कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एंट्री टाइम और एग्जिट टाइम की एंट्री कर ली है। अब मैं इनको लेफ़्ट अलाइन कर देता हूँ, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है उसमें ये जो दोनों कॉलम्स हैं वो लेफ़्ट अलाइंड हैं। उसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है कैलकुलेट वर्किंग आवर्स ऑफ ईच एम्प्लॉई। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें हर एक एम्प्लॉय के वर्किंग आवर्स कैलकुलेट करने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर एक कॉलम क्रिएट करेंगे वर्किंग आवर्स का। उसको भी हम यहाँ से फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करके सेम फॉर्मेटिंग दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करके बॉर्डर भी लगा देंगे। अब दोस्तों वर्किंग आवर्स आपने कैसे कैलकुलेट करने हैं। अब अगर आप ऐसे कैलकुलेट करने बैठेंगे कि 9 से लेके 2 PM तक आपके कितने टोटल वर्किंग आवर्स हुए, अगर आप इसको ऐसे मैन्युअली करेंगे तो आप सोचिए आपको कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा, इतना टाइम आपके पास होएगा ही नहीं। तो आपको ये सारा कुछ फॉर्मूले की हेल्प से करना होगा। तो फॉर्मूला क्या है दोस्तों, उसके लिए हम इज इक्वल टू प्रेस करेंगे और उसके बाद हम ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे। फिर आपने सबसे पहले एग्जिट टाइम को सिलेक्ट करना है, फिर माइनस को प्रेस करना है, फिर आपने एंट्री टाइम को सिलेक्ट करके ब्रैकेट को बंद करना है, फिर आपने मल्टीप्लाई का साइन लगा के 24 टाइप करके एंटर प्रेस कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे टोटल वर्किंग आवर्स कैलकुलेट होकर आ चुके हैं। हो सकता है दोस्तों जब आप इस सैम्पल टेस्ट को अपनी वर्कशीट के ऊपर सॉल्व करेंगे तो जो आपकी वैल्यू हुआ है वो 5 ना आकर कुछ और वैल्यू आ जाए। जैसे कि मान लीजिए आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी जो वैल्यू है वो 5 ना आकर टाइम में ही वैल्यू आ जाए। मैं इसको एक बार टाइम में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो उस केस में आपने क्या करना है, मान लीजिए आपने ये फॉर्मूला लगाया और आपकी वैल्यू 5 ना आकर ऐसे टाइम के अंदर वैल्यू आ गई, तो आपने क्या करना है, पहले सेल को सिलेक्ट करना, उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन के साइन को प्रेस करना है। तो जो आपकी वैल्यू आई होगी वो ऑटोमेटिकली नंबर में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर वो वैसे भी नंबर में कन्वर्ट नहीं होती है, अगर आपका ये कंट्रोल शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन का जो शॉर्टकट है काम नहीं करता है, तो आप उसको यहाँ से ऊपर टाइम वाले जो नंबर फॉर्मेट है यहाँ पे क्लिक करके उसको यहाँ से भी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह करके दोस्तों जो हमारे वर्किंग आवर्स है वो कैलकुलेट हो चुके हैं। जैसे हम रियल में जो हमारे वर्किंग आवर्स होते हैं उसमें 60 मिनट्स का हमारा 1 आवर होता है, आधे घंटा हमारा 30 मिनट्स का होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पर जो वर्किंग आवर 1 घंटे का 1 होगा, आधे घंटे का 0.5 और 15 मिनट का 0.25। तो इस तरह करके आपने इसको यहाँ से कैलकुलेट करना है। अब बाकी सभी सेल्स की भी वैल्यूज़ हम कैलकुलेट करने के लिए यहाँ से इसको बॉटम राइट कॉर्नर से पकड़ के ड्रैग करेंगे, तो बाकी सभी एम्प्लॉयज़ की भी यहाँ पे वर्किंग आवर्स निकल कर आ जाएगी। अब आप चाहे तो इसको राइट लाइन भी रख सकते हैं, चाहे आप इसको लेफ़्ट भी कर सकते हैं, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो जैसे हमारे बाकी सभी सेल्स लेफ़्ट हैं तो मैं इसको लेफ़्ट में ही कर देता हूँ। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है कैलकुलेट 1 डे सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉई एट द रेट ऑफ ₹40 पर आवर। यानी कि हमें हर एक एम्प्लॉय की यहाँ पे 1 डे की सैलरी कैलकुलेट करनी है, जबकि हमें पर आवर का रेट दिया गया है 40 रुपये। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर एक कॉलम बनाएंगे 1 डे सैलरी, और इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ से फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करके सेम फॉर्मेटिंग दे देंगे। यहाँ से हम इसको बॉर्डर लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू को प्रेस करेंगे और उसके बाद हम पहले वर्किंग आवर्स को सिलेक्ट करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से। तो इस तरह करके यहाँ पे हमारे पास एक एम्प्लॉय की जो सैलरी है एक दिन की वो कैलकुलेट होकर आ जाएगी। अब अगर हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो बाकी सभी एम्प्लॉयज़ की भी यहाँ पे 1 डे की सैलरी आ जाएगी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कैलकुलेट रिफ्रेशमेंट ऑफ ईच एम्प्लॉई एट द रेट ऑफ ₹5% ऑफ द 1 डे सैलरी। यानी कि हमें हर एक एम्प्लॉय को रिफ़्रेशमेंट भी देनी है। तो रिफ़्रेशमेंट हमें कैसे देनी है, 1 डे सैलरी का 5%। तो पहले तो हम एक कॉलम और बनाएंगे यहाँ पे रिफ़्रेशमेंट, इसको भी हम यहाँ पे सेम फॉर्मेटिंग दे देंगे। उसके बाद इसको यहाँ से हम बॉर्डर लगा देंगे फटाफट से। अब 1 डे सैलरी का 5%, तो इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, 1 डे सैलरी वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5% से, और ये हमारी 1 डे सैलरी के हिसाब से रिफ़्रेशमेंट भी कैलकुलेट होकर आ जाएगी। अब हम इसको यहाँ से ड्रैग करके नीचे सभी सेल्स की भी
रिफ्रेशमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है कैलकुलेट नेट सैलरी फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2020 ऑफ ईच एम्प्लॉई। तो दोस्तों अब आप देखिए कि यहाँ पे फरवरी 2022 ही क्यों बोला गया है। अब आपने यहाँ पर अपना IQ का इस्तेमाल करना है। आपने सोचना है कि फरवरी में कितने दिन होते हैं। फरवरी में 28 डेज होते हैं। तो यहाँ पर हमें 1 डे सैलरी के हिसाब से 28 डेज की सैलरी कैलकुलेट करनी है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ऊपर एक कॉलम बनाएंगे नेट सैलरी का। इसको भी हम यहाँ से फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करके सेम फॉर्मेटिंग दे देंगे। इसको हम यहाँ से बॉर्डर लगा देंगे और उसके बाद अब हमें टोटल सैलरी कैलकुलेट मतलब नेट सैलरी कैलकुलेट करनी है। तो नेट सैलरी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इज इक्वल टू प्रेस करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे 1 डे सैलरी को सिलेक्ट करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 28 के साथ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हम प्लस कर देंगे यहाँ पे रिफ्रेशमेंट को, क्योंकि भाई अगर रिफ्रेशमेंट कैलकुलेट करनी है तो उनको देनी भी तो है सैलरी में कैलकुलेट करके। तो अब यहाँ पर हम इसको प्लस कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी टोटल सैलरी है एम्प्लॉयज़ की वो कैलकुलेट होकर आ चुकी है। अब आप चाहे इसको लेफ्ट रखें राइट रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर हमें कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं मिली है। अब हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो बाकी सभी एम्प्लॉयज़ की भी यहाँ पे नेट सैलरी कैलकुलेट हो जाएगी। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला है वो गलत हो गया होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमारा जो बोर्ड मास का रूल है वो काम कर रहा है। लेकिन अगर आप फिर भी कोई गलती नहीं करना चाहते तो आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू के बाद पहले ब्रैकेट लगाएंगे और उसके बाद 28 के बाद भी एक ब्रैकेट लगा के एंटर प्रेस कर देंगे, तो भी जो आपका फार्मूला है सही से काम करेगा। अब मैं इसी फार्मूले को नीचे पकड़ के ड्रैग कर दूंगा तो सेम वैल्यूज़ रहेंगी, कोई भी यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह यहाँ पे हर एक एम्प्लॉय की जो नेट सैलरी है वो कैलकुलेट हो चुकी है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको लाइव आकर फेसबुक या फिर यूट्यूब पे कहीं पर भी लाइव क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाऊं, लाइव मैं आपको सैम्पल टेस्ट सॉल्व करके दिखाऊं, तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो मैं जल्दी से एक लाइव सेशन रखूंगा जिसमें आपके सभी सवाल भी लेंगे और हम 2 या 3 सैम्पल टेस्ट इकट्ठे बैठ के सॉल्व करेंगे। इधर मैं सॉल्व करूंगा, उधर आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर बैठ के आप सॉल्व कीजिएगा। तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइव और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि जब मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।